हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम के 3 पार्ट पढ़ चुके थे। लास्ट पार्ट है आपका चौथा पार्ट। देखो, चौथे पार्ट में पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम का पार्ट नंबर 4। यानी कहने का मतलब है, हिंदी में अगर सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछे तो 11 होती है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। उत्तम, जैसे अपना उदाहरण आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, से थर्ड नंबर पे आता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन यह बात हो रही है कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 11। भैया 11 कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तू, आप, ये, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई आदि। तो सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछे तो आपको 11 बताना है, लेकिन सर्वनाम के प्रकार पूछे तो आपको 6 बताना है। 4 सर्वनाम के प्रकार पढ़ चुके थे। 5वां प्रकार पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, कि जहां एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका शब्द आ गया जो और सो, जैसे आ गया जो और वह, जैसे आ गया जहां वहां। अपन बोलते हैं जैसे जहां चाह वहां रहा। जब वर्षा होती है तब मेंढक बोलते हैं। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना आ गया उतना आ गया। ठीक है। जैसा आपका ज्यों और त्यों आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो वो आपका कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। या डबल वाल लिख गया। ठीक है। तो आपको याद रखना इसमें जितना उतना, ठीक है, ज्यों त्यों आदि, ये सभी शब्द आपके कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? तो आपको याद रखना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे आता है जैसे जो बोले सो निहाल, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद में 6 नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जहां वाक्य में प्रश्न होने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका आ गया कहां, कब, कौन, क्या, क्यों, किसे, किसको और कैसे। इन सभी शब्दों को कौन से सर्वनाम कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण आ गया आप कहां रहते हो, तो यह कहां शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको याद रखना, जहां भी वाक्य में प्रश्न होने का बोध होता है और अंत में शुद्ध प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार पढ़े। सबसे पहले सर्वनाम शब्द पढ़े, उसके बाद सर्वनाम के प्रकार पढ़े, जिसमें सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े और सर्वनाम शब्दों की संख्या कितने पढ़े? 11। तो जो भी बच्चे सीईटी और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता ग्रेड 3, ग्रेड 2, फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी पढ़ने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।